Hello dear students. Last time we have checked looping, nested looping. Now we will be discussing with while, do while and nested looping. How we can use while within do while or do while within while or for loop. So I am Dr. Sangram Patil. This is your new video. This will help student for your examination. जो students exam दे रहे उनके लिए ये video अच्छा है. Now, first of all, we will consider while loop. The syntax for while loop is, this is the syntax for your while loop. Syntax means how to use any particular statement in your program. The way is defined or it is fixed. You have to use that statement as per the rule given, which we call as the syntax. कोई भी statement अगर आपको programming में use करनी है तो वो कैसे यूज करनी है, इसके कई कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं और उसी सिंटैक्स से हमें वो स्टेटमेंट यूज करनी होती है. सो द सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप इज व्हाइल कंडीशन देन स्टेटमेंट. इट मे बी अ सिंगल स्टेटमेंट बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट विद इन कर्ली ब्रैकेट. अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट देना, उसमें कर्ली ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो वो कर्ली ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है. The most important part is here we don't give any semicolon. यहाँ हम लोग semicolon नहीं देते. Okay. So while condition statement, while के पहले कुछ statements हो सकते हैं, while के बाद भी कुछ statements हो सकते हैं. Okay. And if we want to execute multiple statements, then curly brackets must be, those statements must be present within curly bracket. अगर आपको multiple statements execute करना है और आपने curly brackets नहीं दिया, तो ये पहली statement जो है वही सिर्फ पहली statements loop के लिए consider की जाएगी और जो बाकी के statements है they are considered as a normal part of the program. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो कर्ली ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है. नाउ फ्लो चार्ट, ये स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है, हाउ दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर. जो भी स्टेटमेंट्स है दीज आर द स्टेटमेंट्स. ओके, तो व्हाइल लूप के पहले जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सीक्वेंशियली सारे वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे. देन योर कंपाइलर विल चेक फॉर अ कंडीशन. तो कंप्यूटर जो कंपाइलर जो है वो कंडीशन चेक करेगा. इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इट विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है यहाँ वो सारे स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट करके एंड ऑफ द प्रोग्राम में जाएगा. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट दिस ऑल स्टेटमेंट्स. ये जो स्टेटमेंट और दिस इज सिंगल स्टेटमेंट आई एम कंसिडरिंग हियर. It will execute all the statements which we have mentioned for a loop and then it will go to check condition again. If condition is satisfied, if again condition is true, again it will execute the statements and then again it will go to check the condition. Again it will check the condition. If it is again true or satisfied, again it will execute the statement. Like this it will continue till your condition is true or condition is satisfied. It will come out of this loop only when this condition is not satisfied or this condition is false. अगर पहले ही condition false हो गया तो यहाँ वो जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेगा. जो भी प्रोग्राम का है वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. जो भी हमने स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो, सेटिस्फाई नहीं हुई तो. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये जो भी स्टेटमेंट्स है it will execute all the statements, then again it will go to check condition. अगर फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा. अगर फिर से सेटिस्फाई हुआ तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा. ऐसे ही वो लूप में रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक. और बाहर कब आएगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब. So this is about syntax and flowchart of while loop. Now we will check syntax of do while. Example हम लोग बाद में चेक करेंगे. Syntax of do while. Again statements, do, statements, while condition and then statement. So this is the do and while. लेकिन यहाँ हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ सेमीकोलन दे देते हैं. In do while we mention and this is curly bracket we provide compulsory. It is not compulsory. अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज वी आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग यहाँ कर्ली ब्रैकेट देना बहुत बेहतर रहेगा. तो एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो वो सारे आप कर्ली ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है. और व्हाइल के बाद कंडीशन जो है उसमें वो सेमीकोलन रहता है.
इससे पहले सेमीकोलन था नहीं, यहाँ हम लोग सेमीकोलन देते नहीं है, वी डोंट गिव एनी सेमीकोलन हियर, बट in do while, after while we give the semicolon. This is the syntax of do while. Now how flowchart will be executed? पहले जो statements है वो सारे statement execute करेगा, it will execute all the statements sequentially one by one. इसके बाद वो do में चला जाएगा डायरेक्ट, और जो भी statements है वो execute कर लेगा. It will execute the statements and then it will check the condition. Condition क्या है, satisfy है नहीं है. If condition is satisfied, it is true. अगेन इट विल गो टू एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर से वो यहाँ आएगा और फिर से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, और फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर स्टेटमेंट में जाएगा, फिर से स्टेटमेंट करेगा. ऐसा ये लूप में चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक. और बाहर कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स है. अब इनिशियली कंडीशन फॉल्स है, फिर भी वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो रेगुलर स्टेटमेंट्स है. उसके बाद ये लूप के स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, और फॉल्स है तो बाहर आएगा इनिशियली अगर फॉल्स है. वैसे यहां नहीं होता व्हाइल में. अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट ये बाहर आ जाता है. तो ये अलग है. ये यहाँ डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट चेक करता है, फिर डिसाइड करता है कि लूप में रहना है या नहीं रहना है. नाउ वी विल चेक दिस टू syntaxes side by side. While syntax, while condition, then statement और multiple statements. Do while का syntax, do, statements and while. So while में हम लोग condition पहले चेक करते हैं, बाद में statement execute करने की कोशिश करते हैं. Do while में हम लोग पहले statement execute करते हैं और बाद में decision लेते हैं कि loop में रहना है कि नहीं रहना है. फिर इससे फर्क क्या पड़ने वाला है वो हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखेंगे. ओके, ये एग्जाम्पल है. इंटीजर r, ये r एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है. क्लियर स्क्रीन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग क्लियर स्क्रीन, बट फॉर दिस क्लियर स्क्रीन आई हैव नॉट यूज्ड हैश इंक्लूड conio.h. ये मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम है आप उसको कुछ भी नाम देना. इफ यू गिव दिस एज अ while, यू गिव नेम एज अ .c. अगर .c करके नेम दे दिया तो CLR SCR अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा with this stdio.h. तो ट्राई करके देख लेना. वेलकम, सो इट विल डिस्प्ले वेलकम ऑन अ स्क्रीन. यहां मैंने 2 दिया है, r इक्वल टू 1 एंड देन r इज इक्वल टू 10. पहले हम लोग r इक्वल टू 1 देखते हैं. सो इट विल मेक r एज 1. while r इज लेस देन 6, r की वैल्यू लेस देन 6 है, यस. कर्ली ब्रैकेट printf स्लैश n हाई, इट विल एग्जीक्यूट हाई. r प्लस प्लस r की वैल्यू बन जाएगी 2. कर्ली ब्रैकेट फिर से ये लूप में आएगा. r इज लेस देन 6, यस. कर्ली ब्रैकेट printf स्लैश n हाई, it will print high. r plus plus, value of r becomes 3. Again it will check here, r is less than 6, yes. Curly bracket printf slash n high, it will display high. r plus plus, value of r becomes 4. Again it will come here, r is less than 6, yes. Curly bracket printf slash n high, r plus plus, value of r becomes 5. Less than 6, yes. Curly bracket printf slash n high, r plus plus, it becomes 6. Less than 6, no, it is equal to 6. It will come out of the loop. It will give you end of the program. Get ch, you press any key, it will come out of the loop. पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर से हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया. नाउ वी आर कंसीडरिंग r इज इक्वल टू 10. इंटीजर r, इट विल डिक्लेयर वेरिएबल r. क्लियर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन का है वो निकल जाएगा. printf slash n welcome, so it will display welcome on a screen. r is equal to 10, so we give r is equal to 10. While r is less than 6, no, condition is not satisfied because r is equal to 10. Condition is not satisfied, it won't enter into the loop. loop में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली बाहर आएगा, but it will give you end of the program. तो अगर पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लूप में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली लूप के बाहर आएगा, लूप स्किप करेगा. लेकिन अगर पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो लूप में एंटर करेगा और तब तक लूप में रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक. तो इसलिए जो भी वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया है कंडीशन के लिए, उसकी वैल्यू किसी भी तरह लूप में मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है. तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ
तो ये वेलकम हाय हाय करता रहेगा, बाद में लूप के बाहर आके एंड ऑफ द प्रोग्राम करेगा। इनिशियल अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वेलकम एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम कर लेगा। नाउ डू व्हाइल सेम है, सिर्फ हमने वो प्रोग्राम डू व्हाइल से कन्वर्ट किया है। इंटीजर आर, वेरिएबल आर डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने। क्लियर स्क्रीन, वेलकम, इट विल डिस्प्ले वेलकम। आर इज इक्वल टू 1, पहले हम लोग लेते हैं 1, आर इज इक्वल टू 1। डू curly bracket print f slash n high, so it will give you high, r plus plus, value of r becomes 2, curly bracket, while r is less than 6, yes, condition is satisfied. I need to go to the do, curly bracket, print f slash n high, r plus plus, value of r becomes 3, r is less than 6, yes, do, curly bracket, print f slash n high, r plus plus, r becomes 4, r is less than 6, yes, do, curly bracket, print f slash n high, r plus plus, value of r becomes 5, less than 6, yes, curly bracket, print f slash n high, r plus plus, value of r becomes 6, while r is less than 6, no, it will come out of the loop, it will give you end of the program. Now we will consider r is equal to 10, and if we execute the program, integer r, variable r declare हो जाएगा। clear screen, welcome, it will display welcome, r is equal to 10, value of r becomes 10, curly bracket, do, curly bracket, print f slash n high, r plus plus, value of r becomes 11, curly bracket, r is less than 6, no, condition is not satisfied, it won't go, it will come out, it will give you end of the program. Check here, यहां कितनी बार करेगा, 1 2 3 4 5। अगर while का प्रोग्राम देखा तो ये करेगा 1 2 3 4 5। अगर पहले कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो while और do while एक ही तरीका आंसर देता है, लेकिन अगर पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो देखो हाय एक बार आया हुआ है, यहां हाय आया ही नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन while एंड do while. While loop execute programs zero or multiple times because it checks condition first and then it decides whether to enter into the loop or remain into the loop. While loop हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें स्टेटमेंट्स जीरो और मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करनी होती है, क्योंकि यहां पहले कंडीशन चेक हो जाता है, फिर डिसाइड करता है कि लूप में जाना है, रहना है, नहीं रहना है। लेकिन डू व्हाइल का वैसा नहीं है। डू व्हाइल पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और बाद में कंडीशन चेक करता है कि लूप में रहना है या नहीं रहना है। तो इसीलिए डू व्हाइल एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता ही है और बाद में कंडीशन चेक करता है कि लूप में रहना है या नहीं रहना है। So this is the basic difference between while and do while. While execute programs zero or multiple times, while do while executes program one or multiple times. हम लोगों ने अगर while loop चेक कर लिया, if you check the while loop, any for loop program we can convert with while loop. Any for loop program we can convert with while loop. Okay, how? So this is our expression 1. This is our expression 2. And this is our expression 3. So any for loop program or any while loop program we can convert with each other. For loop program can be converted into the while loop. While loop program can be converted into the for loop. For to while to for. कैसे भी पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेशन 1 2 एंड 3। फॉर लूप में भी वैसा ही होता है, लेकिन डू वाइल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डू वाइल मिनिमम एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता ही है। तो इसीलिए जनरली हम लोग डू वाइल फॉर लूप से कन्वर्ट नहीं करते, या फिर फॉर लूप डू वाइल से नहीं कन्वर्ट करते, लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। ओके, नाउ वी विल चेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डू वाइल। Okay, so if when we execute this program, your compiler declares R. I think R is not required here. It will declare B
एन एंड एएनएस। ये बहुत ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लाइंस वगैरह छोड़ देना, मुझे आ नहीं रही, लाइंस ठीक है, सही है, गलत है, वो छोड़ देना। स्ट्रेट है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, टेढ़ा है मेढ़ा है लेकिन अपना है ना। कुरकुरे का ऐड जो है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ऐसा ही है। ये टेढ़ा है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, नॉट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट आर। आर ये गलती से आ गया है यहाँ, ठीक है। तो पहले आता है क्लियर स्क्रीन, इनपुट एनी नंबर। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, it will give you input any number, sorry, any number. Scanf will give you blinking cursor. You have to input one number. Now if I input the number as suppose 257 and if I press enter key, this value 257 will be given to n. So n becomes 257. Answer equal to 0, so it gives 0 to the answer. Do curly bracket b is equal to n mod 10. So this 257 gets divided by 10. So it becomes like this, 7. This gives you remainder. So value of b becomes 7. n equal to n dividend 10. So this divided by 10, it gives you 25. Integer number divided by integer number, it always gives the answer into the integer format. So it gives you 25. Answer equal to answer plus b. So this is actually answer equal to answer plus b. जिनको बाइनरी ऑपरेशन पता नहीं है उनके लिए ये है n equal to n divided by 10, ठीक है। So answer equal to answer plus b. Answer is 0. b is 7. 0 plus 7 is new value of answer is 7. Curly bracket, while n is greater than 0, n की value 25, greater than 0, yes, it will continue to do value. Curly bracket, b equal to n mod 10. What is the value of n now? 25. So this is 25 divided by 10. So this is 5. So value of b becomes 5. n equal to n div 10. Value of n becomes now 2. Answer equal to answer plus b. Value of answer is 7. 7 plus value of b is 12. 7 plus value of b is 5. So 7 plus 5 is 12. So that is the new value of answer. Curly bracket, answer is greater than 0. Yes, because it is 2. So now it makes 2 divided by 10. So b becomes 2. n becomes 0. Answer equal to answer plus b. 2 plus 12. That is 14. n is greater than 0? No. Now it is equal to 0. So it will come out of the loop. It will give you result equal to value of answer, that is 40, which is nothing but, if you consider this number as 257, so 2 plus 5 plus 7 is nothing but 19. In answer we are adding b, and if you check any number, now if you check this n as a 257, this b is digits. So my dear students, remember this is nothing but read any number from a keyboard, find out addition of digits and print addition of digits. So this program will give you addition of digits. Remember this. कोई भी नंबर रीड करना है और उसके एडिशन ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करके प्रिंट करना है। अगर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ डिजिट्स, तो यहां एक वेरिएबल डाल देना, काउंट, उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देना और फिर यहां काउंट प्लस प्लस करना और बाद में यहां डाल देना एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू आंसर डिवाइडेड बाय काउंट। इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, फ्लोट ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने पहले फॉर लूप में किया होगा या किया भी है क्लास में या फिर मेरे पिछले वीडियोस में। जैसे हम लोगों को 5 नंबर रीड करना है और इनपुटेड नंबर प्रिंट करना है, तो ये पहले r इक्वल टू 0 एक नंबर रीड करेगा, नंबर प्रिंट करेगा। r बिकम्स 1, नंबर r इज लेस देन 5, यस, नंबर फिर से रीड करेगा, नंबर फिर से प्रिंट करेगा। r प्लस प्लस वैल्यू ऑफ r बिकम्स 3,
लेस देन 5 years नंबर रीड करेगा, नंबर प्रिंट करेगा, ऐसा ही चलता जाएगा, दोनों प्रोग्राम अलग अलग। ठीक है, तो ये 5 नंबर रीड करेगा, 5 नंबर प्रिंट करेगा। हमने इसमें बहुत सारे और भी प्रोग्राम देख सकते हैं कि 5 नंबर रीड करो, फिर उसकी एडिशन करके डिस्प्ले करो, या फिर 5 नंबर रीड करो, एवरेज फाइंड आउट करो, तो वही हम लोग इसमें कर सकते हैं। और ये हमारा है एडिशन ऑफ डिजिट जो हमने पहले किया था। तो दिस रीड्स वन नंबर, इट कैलकुलेट्स एडिशन ऑफ डिजिट्स एंड इट डिस्प्लेस एडिशन ऑफ डिजिट्स। नाउ आई वांट टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम क्या है, ये 5 नंबर रीड करता है, नंबर प्रिंट करता है, नंबर रीड करता है, नंबर प्रिंट करता है। कितनी बार करता है? 5 बार करता है। ये प्रोग्राम क्या करता है? नंबर रीड करता है और उसकी एडिशन ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करके प्रिंट करता है। नाउ आई वांट टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। मुझे क्या करना है? नंबर रीड करना है, उसके एडिशन ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, वो एडिशन ऑफ डिजिट्स प्रिंट करनी है। ये ऐसे मुझे 5 बार करना है, ये ऐसे मुझे 5 बार करना है। देख लो यहां क्या है, ये प्रोग्राम क्या करता है? नंबर रीड करके नंबर प्रिंट करता है 5 बार। ये प्रोग्राम क्या करता है? नंबर रीड करता है, उसकी एडिशन ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करके प्रिंट करता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे नंबर रीड करना है और उसके एडिशन ऑफ डिजिट्स प्रिंट करनी है, ऐसे 5 नंबर के लिए करना है। आई वांट टू रिपीट दिस फॉर द 5 टाइम्स, लाइक रीड द नंबर एंड प्रिंट एडिशन ऑफ डिजिट्स 5 टाइम्स। और दिस इज अ नेस्टेड लूप प्रोग्राम। ठीक है, नेस्टेड लूपिंग। ये प्रोग्राम उसका कॉम्बिनेशन है। जैसे पहले रीड किया, रीड द नंबर, नंबर रीड किया, जैसे यहां किया था, नंबर रीड किया, फॉर लूप है तो ये फॉर लूप मैंने वैसे के वैसे ही डाल दिया। ये नंबर रीड करना है तो ये मैंने नंबर रीड किया एज अ नंबर। ओके, और ये जो पार्ट है दिस इज एडिशन ऑफ डिजिट, दिस इज एडिशन ऑफ डिजिट, वो मैंने पार्ट यहां डाल दिया, एडिशन ऑफ डिजिट जो है। सिर्फ क्या है, ये प्रोग्राम में, इन दिस प्रोग्राम वी आर कंसिडरिंग नंबर एज एन, और ये प्रोग्राम हम लोग नंबर रीड करें एज अ नंबर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आई एम स्टोरिंग वैल्यू ऑफ नंबर इनटू द एन एंड दिस डू, यहां हम लोगों ने किया है आंसर, आंसर के बदले यहां मैंने किया है सम, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वैसे तो नंबर रीड करेगा, उसके एडिशन ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेगा। जब वो नंबर 0 एन की वैल्यू 0 हो जाएगा तो लूप के बाहर आएगा, फिर यहां आएगा, वो नंबर प्रिंट करेगा जो भी नंबर है, स्लैश टी ऑन द सेम line on the next tab it will give you addition of digits. So if you input 257 it will give you number equal to 257 and then addition of digits equal to 14. फिर r प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आपको एक नंबर इनपुट करना है, फिर जो भी नंबर इनपुट करोगे, सपोज 68 नंबर इनपुट किया तो वो देगा नंबर इक्वल टू 66 एंड एडिशन ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 14, ऐसे वो करता जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूपिंग। ओके, 5 नंबर्स रीड करने और उसके एडिशन ऑफ डिजिट्स प्रिंट करने 5 टाइम्स। होप you have liked this video. So if you understood this, please like this. If you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and share this video to your friends. Thank you very much.